ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से 20 दिसंबर की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा का खुश नसीब भवन खुश राजी भवन देखा, बहुत अच्छा। सब सीनियर्स बुजुर्ग सब यहाँ पर आए हुए हैं, ठहरते हैं। लगभग 30-35 के लगभग हैं। सबसे मिलना हुआ। अहमदाबाद में ये है, बड़ा अच्छा है। खुश राजी भवन। तो प्यारे बाबा का जो आए हैं उनकी तो जैसे लॉटरी खुल गई। सब सुविधाएं, खूब क्लास, ज्ञान, योग मिलता है। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। कितना अच्छा बाबा ने कहा। हाँ, ये आज मुरली सॉन्ग था। मैं एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, नन्हा चमकता हुआ सितारा। है ही नन्हे बच्चे को, कितना भी बुजुर्ग हो जाए हर वक्त आत्मा बन के रहते तो नन्हा बच्चा हो गया। दूसरी बात बाबा ने कितनी सुंदर बताई, मंगल मिलन। कौन सा मंगल मिलन है? हम जीवात्माएं परम पिता परमात्मा से मंगल मिलन कर रही हैं। मंगलम भगवान विष्णु। बाबा ने आज इसका अर्थ बताया कि तुम मंगल मिलन करते हो भगवान से और वो तुम्हें विष्णुपुरी में भेजते हैं, इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, ये खेल है। किसका? दुख सुख हार जीत का ये खेल है और ये चलता रहता है। बच्चे पूछते हैं बाबा से, ड्रामा में कोई भूल हुई है कि? हाँ बच्चे, भूल हुई है, बड़े ते बड़ी भूल। क्या भूल हुई है? कि तुम भगवान को भूल गए हो, तुम बाबा को भूल गए हो। ये ड्रामा में भूल हो गई है। तो रावण ने फिर तुम्हें क्या बना दिया? नीचे गिरा दिया। आज बाबा ने बच्चे, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करना चाहिए, भाषण करने का हौसला चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चों की चालन बड़ी रॉयल चाहिए। चालन अगर बच्चे ठीक नहीं होगी तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। इसलिए चालन बड़ी रॉयल चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा से तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है। और कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम पवित्र रहेंगे। जो कहते हैं ना, दर्द पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए। लेकिन बाबा पावनता की जो प्रतिज्ञा की है, पवित्रता की, पूरे उसमें कायम रहेंगे। तो बाबा कहते फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, 21 जन्मों की बादशाही फिर तुम्हारी। बाबा भी फिर प्रतिज्ञा करता है। बच्चे प्रतिज्ञा करते तो बाबा भी प्रतिज्ञा करता है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली खुश नसीब सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तुम कितने भाग्यशाली खुश नसीब हो, ऐसा तो सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आज बाबा ने कहा, माताओं का रिगार्ड रखना है। देखो बच्चे, माता को कहा जाता ना गॉडेस ऑफ नॉलेज, मम्मा को कहा जाता गॉडेस ऑफ नॉलेज, ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। इसलिए तुम्हें भी माताओं को रिगार्ड रखना। कई गोपों में बड़ा दे अभिमान होता है, कहते क्या हम गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे जब ब्रह्मा भी नहीं कहता अपने को तो तुम कैसे बन गए? ये माताएं ही कल्याण करने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। कितना हमें बहनों को रिगार्ड, माताओं को रिगार्ड देना चाहिए। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड भी सदा ठीक रखना है। तो बाबा ने एक एक शिक्षा बड़े प्यार से हम बच्चों को देते हैं। बच्चे, बिना योग के तो धारणा हो ना सके। तुम बच्चों को योग युक्त रहना है, बिना योग के धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना योग होगा उतना ही तुम्हारी बुद्धि होगी अच्छी। बाबा ने कहा सारा मदार बुद्धि पर है। अब बाबा आके तुमको आसुरी बुद्धि से दैवी बुद्धि बना रहे हैं।
हाँ, पहले आसुरी बुद्धि थी जो सारे उल्टे निर्णय करती थी, अब बाबा आके हमें दैवी बुद्धि बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष जो है, जितना जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा, बच्चे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही उच्च पद पाएंगे। आज बाबा ने कहा महाभारत महाभारी लड़ाई बच्चे सामने खड़ी है, इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा सन सोज फादर, फादर सोज सन। तो बच्चों को अपनी चलन से बाप का शो करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये ड्रामा बना बनाया है। हाँ, और जगदम्बा जो गॉडेस ऑफ नॉलेज है ना, उसके साथ में तुम कौन हो बच्चियां, तुम हो ज्ञान गंगाएं। हाँ, वो है गॉडेस ऑफ नॉलेज और तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को उस रूहानी नशा होना चाहिए, सर्विस का नशा होना चाहिए कि हम सर्विस करें, औरों को समझाएं। बच्चों को जाकर समझाना चाहिए। क्या तुम बच्चियां बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन होगी? हाँ, पीस स्थापन करने वाला तो वो शांति का सागर तो शिव बाबा है। उसको याद करेंगे, उससे योग लगाएंगे, तब पीस स्थापन हो सकती है। तो बाबा ने कहा उसको भूल गए, शांति का सागर जो एक परम पिता परमात्मा है। पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, पीस तो हो ना सके जब तक कि कनेक्शन उस शांति के सागर से नहीं होगा, तब तक बिल्कुल पीस स्थापन नहीं हो सकती। बाबा ने कहा वही ज्ञान का सागर भी है, सुख का सागर भी है, हाँ, और सर्व गुणों का भंडार है। उसके ऊपर तो बड़े प्यार से बलिहार जाना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा आके तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि तुम पुकारते हो, जन्म जन्मांतर पुकार आके बनाते हैं। और ये लक्ष्मी नारायण है सबसे अधिक पावन, इनसे ऊपर पावन तो कोई हो नहीं सकता। बच्चे भक्के से समझाना चाहिए, देखो बड़ा मजा आएगा, लेकिन समझाने की युक्ति होनी चाहिए। यानी कि सबको सीधा सीधा कह दो, डिससर्विस हो जाए। हाँ, युक्ति युक्त लेकिन भक्के से समझाना है। दिन प्रतिदिन बच्चों को कितनी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। हाँ, बुद्धि फिर रिफाइन होती, जो अच्छी जिनकी मीठी चलन है, बड़ा समझाने में मिठास है, बड़े प्यार से रॉयल्टी से समझाते हैं, तो बच्चे वो हैं रिफाइन बुद्धि बच्चे, मेरे रिफाइन बच्चे। इसलिए बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्चे, तुम क्या हो विशेष, देखो ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं ना, क्योंकि तुम ब्राह्मण अविश्वरीय ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा तुम देवी देवता बन जाते हो। अब बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे योगी तू प्रिय नहीं है, नहीं, वो भी प्रिय है। ज्ञानी ही आगे चलकर योगी तू आत्मा, ज्ञानी ही योगी आत्मा बनेंगे ना, योग का भी तो ज्ञान चाहिए ना। आज बाबा ने वरदान में कहा कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले क्या बनेंगे, करने वाले सेवा के निमित्त बन भाग्यवान आत्मा भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले क्या, भाग्यवान आत्मा भव। इसलिए भाग्यवान आत्मा बनो। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन कहा, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। जहां रहम है, जहां शुभ भावना है, अभिमान आ नहीं सकता और अपमान भी नहीं। ओम शांति।